स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेटा हमारा तीसरा वीडियो। इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं। उससे पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल भी पढ़ा चुके हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ बेटा कि आपको समझ आ रहा होगा और आप हमें लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए बेटा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब और कमेंट से ही हम आगे वीडियो बनाएंगे जिससे बहुत बच्चों को फायदा होने वाला है। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रही है देखते हैं। ये कह रहे हैं सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। 4 विकल्प है। ए कबीर सूर तुलसी जायसी, बी कबीर सूर जायसी तुलसी, सी सूर कबीर तुलसी जायसी और डी कबीर तुलसी जायसी सूर। तो देखिए बेटा सब ये सही क्रम है बी वाला। सबसे पहले थे कबीर, उसके बाद सूर, उसके बाद जायसी, उसके बाद तुलसीदास जी। ठीक है बेटा ये इनके जन्म के अनुसार इनका स्थान लगाया जाता है कि ये तब पैदा हुए थे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है बेटा, तो बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 2 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है। 4 विकल्प है। ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी और डी बखेली। तो देखिए बेटा मैं आपको बता दूं भक्ति काल में केवल और केवल 2 भाषाओं में काम हुआ था। भक्ति काल मुख्यतः तो 2 भाषाओं में ही हुआ था। एक तो थी आपकी कौन सी अवधी और दूसरी कौन सी थी बेटा आपकी ब्रज। जो राम भक्त कवि थे 80% वो अवधी भाषा का यूज किया करते थे और जो कृष्ण भक्त कवि थे वो ब्रज भाषा का यूज किया करते थे। ठीक है बेटा, तो 252 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में थी बेटा, ब्रज भाषा में। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। 4 विकल्प है। ए कृष्णदास, बी नाभादास, सी ध्रुवदास और डी श्री भट्ट। तो बेटा राम भक्त कवि है नाभादास जी। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 4 नाभादास कृत भक्तमाला की भाषा है। 4 विकल्प है। ए अवधी, बी ब्रज, सी हिंदी खड़ी बोली और डी मैथिली। तो बेटा नाभादास कृत भक्तमाला की जो भाषा है वो क्या है, ब्रज भाषा। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 5 ये कह रहे हैं अष्टयाम किसकी रचना है। 4 विकल्प है। नाभादास की, बी पंत की, सी निराला की और डी घनानंद की। तो बेटा अष्टयाम किसकी रचना है, नाभादास की। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 6 देखिए बेटा जिन क्वेश्चंस में व्याख्या करने की आवश्यकता है उनमें मैं कर रही हूँ, जिनमें नहीं है उनमें मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी चाहे रामचंद्र शुक्ल वाला। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे एकदम इजी लैंग्वेज में हम आपको पढ़ा सकें। अगर वो हमें मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वरना तो हम आपको फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला इतिहास ही पढ़ाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा कर दें। ठीक है बेटा, चलिए नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है। अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट जरूर करें बेटा। ए छत्तीसगढ़ी, बी अवधी, सी ब्रज भाषा और डी मालवी। तो देखिए बेटा नाभादास जी ने जो अष्टयाम लिखी है वो ब्रज भाषा में लिखी है। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 7 अष्टयाम के रचयिता कौन थे। 4 विकल्प है। ए सूरदास, बी गोकुलनाथ, सी नाभादास और डी वल्लभाचार्य। तो बेटा अष्टयाम के रचयिता थे नाभादास जी। सी विकल्प बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा में लिखा गया भक्ति काल की रचना है। प्रश्न संख्या 8 ज्ञानश्री काव्यधारा में किस वर्ग के कवि आते हैं। ए राम भक्त कवि, बी सूफी कवि, सी कृष्ण भक्त कवि और डी संत कवि। तो बेटा ज्ञानश्री शाखा में संत कवि आते हैं। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 9 संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। कौन सा कथन है जो उचित नहीं प्रतीत होता है। ए संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, बी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। ठीक है, सी संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास है। तो देखिए बेटा जो इसमें उचित नहीं है वो कौन सा है, सी संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। सी विकल्प हमारा गलत है। बाकी संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, बिल्कुल सही है बेटा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है, ये बिल्कुल सही है। और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी। प्रश्न संख्या 10
निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? 4 विकल्प है। ए रहस्यवादी भावना, बी वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, सी गुरु की महत्वता और डी बाह्य आडंबरों का खंडन। तो इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत साहित्य की नहीं है? वो कौन सी बेटा? वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, रहस्यवाद था, गुरु को भी महत्व दिया जाता था, बाह्य आडंबरों का खंडन भी था, जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ, पैसे दो, ये दो, वो दो, उस सब का भी खंडन था, लेकिन उसमें वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन कभी भी नहीं दिया। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 11, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि? ए रैदास, बी कबीरदास, सी गुरु नानक और डी तुलसीदास। तो बेटा ज्ञानश्री शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीरदास, जो किसकी उपासना करते थे? निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे, और कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। 4 विकल्प है। ए धर्मदास, बी अग्रदास, सी दादू दयाल और डी कबीरदास। तो जो ज्ञानश्री शाखा के नहीं थे वो थे बेटा अग्रदास, ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। और जो ज्ञानश्री शाखा के कवि थे वो निर्गुण की उपासना करते थे, निर्गुण। ठीक है बेटा, वो निर्गुण की उपासना किया करते थे। ठीक है, यानी कि उनके लिए भगवान का कोई आकार नहीं था, भगवान हर जगह विद्यमान था। ठीक है, जो ज्ञानश्री शाखा के लोग थे वो कहते थे भगवान निरंकार है। ठीक है, वो हर जगह व्याप्त है, और ये अग्रदास जी मूर्ति पूजा किया करते थे। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है। 4 विकल्प है। ए मलूक दास, बी धर्मदास, सी रैदास और डी परमानंद दास। तो बेटा ज्ञानश्री शाखा के जो संत नहीं है वो है आपके परमानंद दास। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 14, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? 4 विकल्प है। ए सूरदास, बी चंद्रबरदाई, सी कबीरदास और डी विद्यापति। तो बेटा ज्ञानश्री शाखा के जो प्रमुख कवि है उनका नाम है कबीरदास। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नए आने वाले कवि का नाम है? 4 विकल्प है। कबीर, बी दादू दयाल, सी नानक और डी नंददास। तो देखिए बेटा, जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते वो है नंददास। ये सब कौन थे? जो निरंकार ब्रह्मा की उपासना किया करते थे, ये सगुण साकार मूर्ति की उपासना किया करते थे। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 16, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के लिए प्रसिद्ध है, होने के कारण प्रसिद्ध है? ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा कवि है जो सबसे ज्यादा शिक्षित था? ए धर्मदास, बी रविदास, सी सुंदरदास और डी रज्जबदास। तो देखिए बेटा, जो संत कवि सबसे ज्यादा शिक्षित था वो थे सुंदरदास। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। इन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था क्योंकि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। आप भी अपने घर में उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा महत्व देते हो ना, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? 4 विकल्प है। दादू दयाल, बी रैदास, सी कबीर और डी सुंदरदास। तो बेटा संत कवियों में से कौन सा कवि सॉरी पढ़ा लिखा था? वो थे सुंदरदास। डी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? 4 विकल्प है। कबीरदास, बी रैदास, सी गुरु नानक और डी तुलसीदास। तो बेटा तुलसीदास जी संत कवि नहीं है। कबीरदास, गुरु नानक और रैदास ये किसकी करते थे? ये निरंकार ब्रह्मा की उपासना करते थे। तुलसीदास जी मूर्ति पूजा किया करते थे रामचंद्र जी की। तो डी विकल्प है इसका। ठीक है, प्रश्न संख्या 19, श्रृंगारस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं? ए सुंदरदास, बी मलूक दास, सी रैदास और डी कबीरदास। तो बेटा जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे वो थे सुंदरदास। जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं ना बेटा, तो वो बाहरी आकर्षण को महत्व नहीं देते, वो मन की सुंदरता को, दिमाग की सुंदरता को महत्व देते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 20, हरड़े वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? हरड़े वाणी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? ए सुंदरदास, बी दादू दयाल, सी मलूक दास और डी कबीरदास। तो देखिए बेटा, ये हरड़े वाणी और अंगवधु ये दादू दयाल जी की वाणी के संकलन है। बी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए बेटा, इस तरह से हमने आपको ये पूरे 20 प्रश्न करा दिए। ये हमारी तीसरी क्लास थी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा भक्ति काल। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा।